बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश राज्य की मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर वुमेन डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मैडम प्रतिभा शुक्ला जी, द कीनोट स्पीकर प्रोफेसर सी.पी. गौड़ा जी, our pro-vice chancellor Professor Manika Khanna madam, head department of social work, and the convener of this program, national seminar, Professor Rakesh Dwivedi ji, faculty from Department of Social Work, Dr. Anvita, my very esteemed colleagues from university, their participants and students. At the outset, सबसे पहले let me take the opportunity to welcome you all to this national seminar on a very thematic topic and a topic that requires deeper cognition of the concept that says women-led development, arising concerns and strategies for Viksit Bharat 2047. Now, it is extremely important. The very perspective in which this idea has been conceived in a department of a university in a state, how significant it is. I am telling you, इस देश के सबसे बड़े राज्य की प्रथम व्यक्ति एक महिला है, तो हम महिला लेड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और इस देश के सबसे बड़े लगभग 20% की आबादी को होस्ट करने वाले राज्य का प्रथम व्यक्ति एक महिला है। उस राज्य के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में, और इस तरह के तमाम राज्य विश्वविद्यालयों में लगभग 1/3 वाइस चांसलर्स महिला है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 7 महिलाएं हैं जो यूनिवर्सिटीज का नेतृत्व कर रही हैं, और उसका नतीजा भी आप लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का हायर एजुकेशन सेक्टर किस कदर पूरे देश में अपनी छाप छोड़ने में सफल रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय के कॉन्टेक्स्ट में इस वुमेन लेड डेवलपमेंट की अगर बात करें तो माननीय मंत्री महोदया मैडम को मैं अप्राइज कर रहा हूं कि हमारे पास इक्विटेबल नहीं, 50-50 नहीं, 51-49 छात्रों में महिलाओं का फीसद 51%। दूसरे, विश्वविद्यालय में फैकल्टी नंबर्स लगभग 1/3 से ज्यादा फैकल्टी हमारी महिलाएं हैं। और मैं बार बार कहता हूँ, हर मंच से कहता हूँ कि इसलिए नहीं है कि हमने कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट किया, हमने बस फेयर ट्रीटमेंट किया। और नतीजा ये हुआ कि जब मैं ज्वाइन किया तो यहाँ महिला फैकल्टी का नंबर करीब 26-27% था, और नए रिक्रूटमेंट में ये नंबर 40% से ऊपर गए, जिन्होंने आज की तारीख में टोटल परसेंटेज को लगभग 1/3 से ज्यादा कर दिया। ऐसा भी हुआ, कई विभाग लगातार सिलेक्शन होते हैं तो ऐसा कहना पड़ता है कि अरे भाई कोई पुरुष भी लेना पड़ेगा, नहीं तो सब के सब फीमेल ही हो जाए। और यहाँ कई विभागाध्यक्ष लोग बैठे हैं, कईयों ने हमारे साथ सिलेक्शन कमेटी में हमारे साथ ही रहे हैं, और वो इस बात को देखते हैं कि किस कदर बेहतर परफॉर्मेंस हमारे फीमेल कैंडिडेट्स कर रहे हैं। तो मैं जैसे बार बार कह रहा हूँ कि वो इसलिए नहीं कि वी आर डूइंग एनी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टुवर्ड्स फीमेल, इट इज वी आर ओनली डूइंग अ फेयर ट्रीटमेंट टुवर्ड्स फीमेल व्हिच इज लीडिंग टू सच आउटकम। मैडम के बगल में हमारी प्रो वाइस चांसलर मैडम बैठी हैं, शायद यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री में पहली फीमेल प्रो वाइस चांसलर है। और इस विश्वविद्यालय को अभी तक कोई 104 साल के इतिहास में फुल फ्लेजेड वाइस चांसलर महिला मिलने का सौभाग्य अभी नहीं हुआ, हो सकता है वो भी हो। लेकिन आप मंच पर, चाहे ये पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी हो
राकेश द्विवेदी जी की, या ये बाई डिफॉल्ट हो कि मंच पर भी 50% का रिप्रेजेंटेशन फीमेल फैकल्टी से। और मुझे ये भी बताया गया कि सोशल वर्क डिपार्टमेंट में जहां ये विमेन लेड डेवलपमेंट का कार्यक्रम है, इसमें अन्विता जी शायद पहली फीमेल फैकल्टी हैं। तो ये इस समय हमारे प्रो वाइस चांसलर मैडम आपके बगल में बैठी हैं, हमारे डीन एकेडमिक्स शी इज अ फीमेल फैकल्टी, आवर डीन रिक्रूटमेंट इज अ फीमेल फैकल्टी, आवर आईक्यूएसी डायरेक्टर इज अ फीमेल फैकल्टी, our Sanskrit director is a female faculty, our library in charge is a female faculty. We have got 3 full-fledged faculty deans are also females, and many of the HODs again are female. So they are there not because of any preferential treatment, they are only because of the fair treatment that society and institutions actually are supposed to render to them, and that is very important. But we essentially are going to see that क्योंकि विषय है arising concerns and strategies, निश्चित ही इसके कुछ concerns भी हैं कि फीमेल women led development इसकी बात करने की आवश्यकता पड़ क्यों रही है? Of course there are certain concerns. What those concerns are? The biggest concern is, और यहाँ जितने हमारे पुरुष सहयोगी बैठे हैं वो कोई बुरा न मानेंगे, लेकिन देयर इज अ सोसाइटल रेजिस्टेंस, एक इनर्शिया है अब किसी फीमेल को अपना बॉस के रूप में एक्सेप्ट करने। ये मैं नहीं कह रहा कि हम सबके साथ हैं, लेकिन ये एक सोसाइटल हैंडीकैप है जो एक बड़ी बाधा के बतौर आ रहा है, जहां हम RX, और ये मैं नहीं कह रहा, ये लॉट स्टडीज आप गूगल करेंगे आपको बहुत सारी स्टडीज मिलेंगी which says that there is a obvious resistance among the society which says कि accepting female as a boss is not all that easy. ये उतना सरल नहीं है, उतना सहज नहीं है। फिर हमको जैसे एक पुरुष जब काम पे जाता है तो काम पे जा रहा है, और फिर घर आके वो काम करके आया है, इसलिए उसको एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है घर में। और एक महिला जब काम पे जा रही है तो काम पे वैसे ही जा रही है जैसे कुछ पुरुष जा रहे हैं, लेकिन वो घर आ रही है तो फिर वो घर में उस पूरी भूमिका में है, जहाँ उसको चाय भी देखना है, खाना भी देखना है, बच्चे को भी देखना है, घर में आने वाले गेस्ट को भी देखना है। जो हम आप शायद कह सकें रुको ऑफिस में बहुत टेंशन थी अभी बात ना करो, बच्चे को पढ़ाना है तो मम्मी से बच्चा आए और कहे तो वो बोल दे कि मम्मी के पास जाओ। ये जो डुअल रोल है ये एक बड़ा कंसर्न है वुमेन लेड डेवलपमेंट, और कुछ हद तक मैं महिलाओं को भी कहता हूँ कि वो, ये हमारी ऑनरेबल गवर्नर इस बात को बार बार कहती हैं। अभी हाल में 2 दिन पहले आई थी तो उन्होंने हमारी प्रो वाइस चांसलर मैडम को बोला था कि खुद से आगे आओ, नहीं तुमको आने कोई नहीं देगा। तो वो जो एक गो गेटर अप्रोच है वो अभी बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड सोसाइटी में शायद नहीं है, जो विमेन लेड डेवलपमेंट को लीड करे। नुकसान इसमें देश का है, बिकॉज इफ यू आर नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड टू द कोर ऑफ योर्स, आप अपने 100% का इस्तेमाल विश्वविद्यालय या समाज या देश या जिस भी पेशे में आप हैं उसमें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका एक स्वाभाविक कंसर्न है, एक इनर्शिया है खुद का। वो इनर्शिया आपके कंप्लीट पोटेंशियल को रियलाइज होने में आपके लिए ही बाधक नहीं है, बल्कि उससे समाज और सोसाइटी भी सर्टेन एक्सटेंट तक दिख रही है। तो वो एक गो गेटर अप्रोच खुद से होना होगा, और आपको ये बैठना नहीं है कि हम बैठे हैं, हमसे कोई कहेगा तो हम जाएंगे चाय पी लेंगे, हमसे कोई कहेगा तो हम जाके कुछ और कर लेंगे, हमसे कोई कहेगा तो हम करेंगे। आप शादी के फूफा जी नहीं, आपको खुद से उठना होगा और खुद से कहना होगा कि साहब हमको ये जिम्मेदारी क्यों नहीं देते, हम करेंगे, गलती होगी तो हमको बताइएगा, हम सुधार करेंगे। ये हम में
से ज़्यादातर लोग बहुत we have spent a good amount of our life in professional areas in whatever domain we are in. आप देखेंगे पुरुषों में ये मानसिकता है, वो आगे बढ़ते हैं, वो कहते हैं कि साहब हमको ये जिम्मेदारी दीजिए, हम इस जिम्मेदारी को करेंगे। नहीं कर पाते हैं, कोई और पुरुष आता है वो कहता है हम करेंगे, कोई तीसरा पुरुष आता है वो कहता है हम करेंगे। लेकिन महिलाओं में ये अभी थोड़ा कम है। मुझे लगता है आपके अंदर वो जो जिजीविषा को जागृत करना है, विमेन लेड डेवलपमेंट तब होगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ इसका नुकसान आपको नहीं है, देश और समाज को ज्यादा है, क्योंकि आपकी कंप्लीट पोटेंशियल का रियलाइजेशन नहीं है इस दिक्कत की वजह से। सो अ लॉट ऑफ ओनस लाइज ऑन यू, बट देयर आर सर्टेन स्ट्रैटेजीज एंड दीज स्ट्रैटेजीज can be divided into two parts. One, of course, to the society and the institution by the policy makers, but very importantly, it also lies with the women themselves to shed criticism. हम आगे आएंगे, हम कहेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, और देखिए समाज आप कुछ भी करेंगे तो सोचेगा, कुछ भी करेंगे तो सोचेगा। तो विमेन के बारे में क्रिटिसिज्म एक सर्टेन कैटेगरी का है, मेल के बारे में क्रिटिसिज्म सर्टेन कैटेगरी का है। एक वाइस चांसलर के बतौर आप काम करते हैं तो आपका क्रिटिसिज्म होता है, एक किसी भी ओहदे पर आप जिलाधिकारी से लेके आप मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री किसी भी कैपेसिटी में काम करते हैं तो आपका एक क्रिटिसिज्म होना ही होना। लेकिन क्या ये क्रिटिसिज्म हमको हमारे दायित्व की पूर्ति में रोकेगा, ये तय आपको करना। और अगर आप इस क्रिटिसिज्म से बचने के लिए बहुत सारी चीजें नहीं करते हैं तो ये जिम्मेदारी आपकी है, और आप अपने लिए दोषी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, आप दोषी हैं उस व्यापक समाज और राष्ट्र के लिए जिसमें आपकी उतनी ही भूमिका है जितनी किसी आपके काउंटरपार्ट पुरुष की। इसलिए यू गोट टू शेड दिस की कंट्रोवर्सी होगी, हम किसी के साथ, और ये होगी, मैं आपको बता रहा हूँ ये होगी। जो शाम को 6 बजे के बाद निकलेगा, जो शाम के 6 बजे के बाद वर्क प्लेस पे रुकेगा, वो डिसीजंस लेगा, और डिसीजन लेगा तो उसे कुछ डिस्प्लेजर भी होगा। तो डिसीजंस लीडिंग टू डिस्प्लेजर which ultimately lead to certain controversies will act as a ghera that will confine you into your restricted domain. Do you want this, or you want to break those shackles and you want to move forward? आपको उन बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ना है, क्योंकि आप कुछ भी करोगे, कुछ भी करोगे तो भाई वो कहते हैं भाई अगर लोग कुछ कहेंगे ये भी हम ही सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा ओनस लाए करता है उन महिलाओं के साथ भी। और मैं फिर इस बात को रिटरेट कर रहा हूं कि अगर ये आपका राष्ट्र की मुख्य भूमिका में आपके पोटेंशियल के रियलाइजेशन में आप खुद ही एक इनर्शिया, आपकी इनर्शिया रिस्ट्रिक्ट करती है, तो उससे नुकसान आपको जो है वो है, उससे समाज और राष्ट्र को, आपकी संस्था को बहुत बड़ा नुकसान। मेरा अनुभव अभी भी है कि बहुत सारे, हालांकि हमने जैसे बताया इस लखनऊ विश्वविद्यालय की व्यवस्था में तो लगभग पूरी भागीदारी है, लेकिन बहुत सारे खुद से विलिंग, बहुत सारे लोगों को समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, उनको आगे लाना पड़ता है, खुद से आगे आके कहने वाले लोगों की संख्या कम, उनके पुरुष काउंटरपार्ट्स के कंपैरिजन। दूसरा, आपको उन सभी लोगों को उतना ही समर्थन देना पड़ेगा जो आपको आगे उस भूमिका में ला रहे हैं। मैडम ने इतना एप्टली इस बात को कहा कि हमारे देश में सरकार इतनी सारी योजनाएं लेके आ रही है, फिर आपको भी उनको उस सपोर्ट भाव में खड़े रहना, उसी भाव से जिस भाव से कोई एक ऐसा विचार कंसीव कर रहा है, उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है कि आप आए एंड बी पार्ट दिस वुमेन लेड डेवलपमेंट। बिकॉज 50% of the population, if being utilized 25% of the potential, आप खुद ही सोचिए एवरेज आपका मेन फैक्टर कितना नीचे जाएगा, और उसको कितना ज्यादा उस 50% से आप कॉम्पनसेट कर लेंगे। मान लीजिए मेल
कैपेसिटी पोटेंशियल रियलाइजेशन 75% है और इसका 25% है, तो ओवरऑल 50% रह गया। अगर ये 25-50 भी होता है तो आपका ओवरऑल रियलाइजेशन परसेंटेज बढ़ जाता है, बिकॉज हिस्सेदारी तो बराबर है संख्या में। इसलिए इफ वी एक्चुअली वांट टू टेक द डेवलपमेंट फॉरवर्ड, यू हैव गॉट टू कम फॉरवर्ड एंड स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू द पोटेंशियल। हम कुछ नहीं कह रहे कि किसी को कुछ एक्स्ट्रा करना, सिर्फ हमको हमारी क्षमता के अनुरूप आचरण करना, उसको इसलिए कंसर्न्स की वजह से कन्फाइन नहीं करना। और ये कन्फाइनमेंट मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि आप ही उसके लिए दोषी नहीं होंगे, उसका भागी होगा आपका समाज, आपका देश, आपके संस्थान। क्रिएटिव होना होगा, इनोवेटिव होना होगा, फॉरवर्ड लुकिंग होना होगा, फोर्थराइट होना होगा, आगे आना होगा खुद ही से। यू गोट टू शोल्डर द रिस्पांसिबिलिटीज, बिकॉज दैट इज वेयर द की ऑफ मेकिंग इंडिया अ विकसित भारत, whatever timeline be it, but this can never ever be realized. और एक बात जो मैडम बार बार कह रही, क्योंकि मैडम शासन को रिप्रेजेंट करती हैं, सरकार की स्कीम्स से किसी भी समाज का, देश का भला नहीं हो, वो हमारे आपके भागीदारी से होगा, हमारे आपके आगे बढ़ने से होगा। जब तक हम आप उसमें आगे नहीं आएंगे, बरसों से 1947 से स्कीम्स आ रही हैं और स्कीम्स चली जा रही हैं। जिन स्कीम्स में हमारी भागीदारी है वो सफलता दे रही है। आपको आगे आना होगा, यू हैव टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कोई भी फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो। इस विश्वविद्यालय में जब बहुत ट्रबल टाइम हुआ करता था तो एक महिला यहाँ की चीफ प्रॉक्टर हुआ करती थी, और मुझे बताया गया है कि काफी सफल भी रही। बनारस में जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ काशी विद्यापीठ एक विश्वविद्यालय है, राज्य विश्वविद्यालय, उसकी स्थिति भी काफ़ी सहज मुझे लगता अभी भी नहीं है, लेकिन वहाँ बरसों तक एक महिला चीफ प्रॉक्टर थी एंड शी वाज वेरी वेरी सक्सेसफुल। वो बाद में वाइस चांसलर भी हुई, बहुत सफल है। तो आप वो सारे काम कर सकते हैं इस झिझक को शेड करते हुए कि ये काम पुरुष का है, ये महिला का है। और कोई आपके शरीर पे, आपके कपड़े पे, आपके समय काल के कार्य पर टिप्पणी करेगा तो वो उसका आउटलुक है। धीरे धीरे जब उसकी बात सुनी नहीं जाएगी, वो शांत हो जाएगा। जब तक आप रिस्पॉन्ड करते जाएंगे, अरे देखो 6 बजे के बाद रुकेंगे, कोई क्या बोलेगा, हम ये काम कर देंगे, कोई क्या सोचेगा। Your response has got to be generated to the task that you have taken for yourself। वो काम आप किसी देश के लिए, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, संस्था के लिए करें, ये भाव नहीं रहेगा तो ही आपका संपूर्ण समर्पण होगा, जो वो काम आपका होगा। जिस दिन आप किसी दायित्व को स्वयं का दायित्व मानेंगे, आप अपना 100% देंगे, वो दायित्व किसी व्यवस्था का भाग मान के करेंगे, तो फिर वो नौकरी हो जाएगी, वो 10 से 5 रहेगी। So the onus lies of women development for making India a Vikasit Bharat lies on you, girls. So you've got to take this responsibility. You've got to shoulder the responsibility. You've got to have a go-getter attitude. System is there to promote you through schemes, through innovations, through participation, through variety of means. But at the end, it is for you who has to take the call, grab the opportunity, perform, and then let the society, the country, the system realize the true potential that you have. I'm very happy for the department to have conceived such a wonderful topic, which is very, very thematic, in an institution which is in the state capital, because any message that goes out from here has got a very far-reaching consequence. हमारे यहाँ से जो संदेश जाता है वो दूर तक जाता है। मैंने देखा उसमें बहुत ही सिस्टमेटिकली डिजाइन टॉपिक्स हैं, वो चाहे जेंडर डिजिटल डिवाइड की बात है, चाहे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की। वन ऑफ माय रिसर्च स्कॉलर डिड अ वर्क, हर डॉक्टरल थीसिस ऑन वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। वहाँ हम लोगों ने ईस्टर्न यूपी में जो स्टडी की, उसमें बहुत बड़ा स्टडी था एटीट्यूड में।
महिला कट्टी जैसे महिला ग्राम प्रधानों की स्थिति रही, वैसे ही मतलब हम लोग प्रधानपति ही वहाँ पे प्रमुख भूमिका में है बनिस्पत की उस प्रधान के। यही रोल बहुत बार वुमेन स्कीम्स के लिए महिला उद्यमियों के संदर्भ में किया गया। जब धीरे धीरे हम लोग फोन कॉल करते थे, जैसे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स थे जो बाद में एमएसएमई ऑफिसर्स हुए, वहां से हम डेटा लेते थे कि किसको पैसे दिए गए, रजिस्ट्रेशन भी फॉर्म्स के होते थे, नाम महिला का है, फोन नंबर पति का है या बेटे का है, उसने माँ के नाम से किया हुआ है। फोन करते हो कहते हमको पता नहीं है। फिर हम जाने लगे, उसमें कैटेगराइजेशन किया और ये पाया कि इनमें कौन से ऐसे स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल ट्रेट्स इंपार्ट किए जाएंगे जो इनकी सब्सीक्वेंट इमोशनल स्ट्रेंथनिंग के लिए कारक बने, और उससे उनके अंदर भाव पैदा करना पड़ेगा कि ये तुम्हारे पति का बिजनेस नहीं है, तुम्हारा बिजनेस है। और आप देखेंगे जब, क्योंकि सरकार छोड़ी नहीं महिला प्रधानों वाली स्कीम को, चलती रही, तो आज बहुत सारी महिलाएं अब अपने पति कहती हैं ऐसा प्रधान होना, आप चुप रहिए, इसमें हम नहीं बोलेंगे। ये धीरे धीरे कुछ वर्षों में ये चेंज आया, और अगर इसको परसिस्ट किया जाए इस तरह से, तो वो दिन आएगा जब वो फिर कमान वापस लेके कहेगी ऐसा है प्रधान हम ही हैं। There is nothing like a concept of Pradhanpati. So I am saying a lot of onus lies on the women themselves, and for you it is extremely important because you only, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको कोई स्पेसिफिक अलग से क्षमता डेवलप नहीं करनी है, सिर्फ अपनी क्षमता के अनुरूप आचरण करना है बस। तो बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई आप सबको, आप सब जमाए, और मुझे लगता है इससे एक बहुत ही मीनिंगफुल आउटकम निकलेगा। वो आउटकम मैडम हम लोग आपके विभाग को भी देंगे। अगर उस नीति निर्माण में हमारे विश्वविद्यालय की इस तरह की संगोष्ठियों की कोई भूमिका होगी, तो एक विश्वविद्यालय के बतौर हमारे लिए ये बहुत ही बहुत संतोष का विषय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत